तो ये कोई खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि अगर तुम चाहते हो कि इलेक्शन कमिश्नर भी तुम्हारी मर्जी का हो, अपना जो है वो इलेक्शन की तारीख भी तुम्हारी मर्जी से दी जाए, इदारे भी अपना जो है वो तुम्हारे कहने पर खुदा न खास्ता कभी तुम कोई कहते हो कोई न्यूट्रल नहीं जानवर होते हैं। वो किसको ये सबक सुना रहे हो? तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हारी करतूत क्या है? 4 सालों में तुमने आवाम को भूख, इफलास, बेरोजगारी के, महंगाई के अलावा क्या तोहफा दिया है? इमरान खान, अल्लाह से डरो, तुमने बहुत जुल्म कर लिया इस आवाम पर। इसलिए मैं फिर अपने सूबे की आवाम से माफ़ी चाहता हूँ। दिल पर पत्थर रखकर ये सारे इक़दाम कर रहे हैं कि एक दिन मुश्किल का हम अगर बर्दाश्त कर लें तो शायद जो तमाशा इसने इस्लामाबाद में लगाकर पूरे पाकिस्तान को जैम करने का मंसूबा, इसके जो नापाक अज़ाइम हैं, उससे शायद हम बच जाएं और ये जो सिस्कियाँ लेती मईशत है शायद बहाल होने का मौका मिल जाए। वो मुल्क कायम नहीं रहते जहाँ पर ना अदालतों के फैसलों को माना जाए, ना आइन और कानून की परवाह हो। तो मेरी दुआ है कि हमजा शहबाज, सियासत को एक तरफ रखो। मैं अपनी पुलिस को भी कहा है कि पाकिस्तानियत को सामने रखो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान को सामने रखो और उसके सामने आगे चलते जाओ। आके देखो अस्पतालों में लोगों के पास दवाइयां नहीं हैं। 21 लोग मरी में पुकारते रहे, बर्फ के अंदर ठिठुर के मर गए। रोज बनी गाला में तुम हेलीकॉप्टर पर जाते थे, तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि हेलीकॉप्टर वहां भिजवाते, तुम्हें तौफीक नहीं हुई, तुम खुद वहां पे चले जाते। वो जिस इंसान के सीने में दिल नहीं है उसको इंसान कहने में शर्म आती है मुझे। इसलिए मैं उस शहीद के बेटे को दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूं। पुलिस के शहीदों की माओं को सलाम करता हूं। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स की माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया और जिनकी माएँ बच्चे रोज नाश्ते की मेज पर जब अपने शहीदों की तस्वीरें देखते हैं, वो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। इमरान खान, और तुम मुल्क को तबाह बर्बाद करने में चले हो। तुम उन शहीदों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क पे हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन सुन लो कान खोलकर, जहां भी बैठे हो तुम दबक कर, कानून, आईने पाकिस्तान इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आएगा। अगर तुमने जमहूरी अंदाज में जुलूस निकालना होता तो क्या आज इसके अबू आज अपना जो है इस दुनिया से कूच कर जाते? नहीं। यही मेरे खदशात थे कि ये गालियों से निकलकर अब गोलियों की सियासत करना चाहता है, और वही वाक़यात जिसको मैंने आपके सामने रखा कि कुल्हाड़ियों कुधालों के साथ ये गया और 126 दिन पूरे मुल्क को जाम कर दिया। तो इसलिए इन ओछे हथकंडों की तुम्हें इमरान नियाज़ी, पाकिस्तान का कानून, आइन इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं सूबे की आवाम को एतमाद में लेना चाहता था, और अल्लाह ने चाहा तो ये 25 का दिन जो इंतशार और गिराव झलाव की सियासत जो करना चाहता है, इंशाअल्लाह उससे हम पाक करेंगे। 26 का दिन नए अल्लाह की रहमत से नए सूरज तुलू होगा और सफ़र का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ पे मैंने, ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह रहीम है। हमने सस्ता आटा 200 अरब का सब्सिडी देकर आज इंटरनेशनल प्राइस 4000 रुपया है। गरीबों के लिए हमने 2200 का आटा ख़रीदा और लोगों को दिया। अब इंशाल्लाह चीनी और घी भी सस्ता करेंगे। तुम ये तमाशे करते रहो, मुझे काबीना ना दो, मुझे गवर्नर ना दो, मुझे तुम आवाम की, अल्लाह की मखलूक के दुखों का मुदावा करने से नहीं रोक सकते हो। और वो सारी ज़िंदगी हर कदम पर, हर पल, हर सांस यतीम का पीछा करेगी।
आपके मेरे अल्फाज ताज़ियत के ये ज़ख़म नहीं भर सकते। और यकीन मानिए कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ, इस बच्चे के आंसू मैंने देखे हैं, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान नियाज़ी शायद इस बच्चे के आंखों के आंसू जो हैं तुम्हारे पत्थर दिल को नरम कर दे, और अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। आज मैं सूबे की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि कल एक मुश्किल फ़ैसला था कि गिरफ्तारियाँ रोकना ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं खुली बात करने वाला इंसान हूँ। मैंने कहा हमज़ा शहबाज तुम पे तनकीद होगी, लोग बातें करेंगे कि ये कहाँ की जमहूरियत है कि जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा तुम्हें ये फ़ैसला वज़ीर आला की ऐनक उतार के करना पड़ेगा। और कल जो मैंने फ़ैसला किया वो एक पाकिस्तानी की सोच थी। और वो सोच क्या थी? मैंने अपने आप से कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब ये 126 दिन का तमाशा लगाने गया था इस्लामाबाद, और वहाँ पर परेड ग्राउंड में इसको कहा था कि वहाँ पे रुक जाए, रात को रेड जोन में जहाँ पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, शारा दस्तूर है, जहाँ पे कौमी असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है, सेनेट है और दीगर हसास बिल्डिंग्स हैं, कौन रात के अंधेरे में, ये मीडिया के साथी खड़े हैं, आपकी फुटेज बताती है, कौन रात के अंधेरे में कुल्हाड़ियों, डंडों, गुलेलों, पत्थरों और क्रेनों के साथ दाखिल हुआ? किसने वो जो एसएसपी जुनेजो था उसका सर फाड़ा? और कौन आज जलसों में कह रहा है कि ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो किसी शादी में जा सकें, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे? मैं बतौर शहरी अपनी आवाम से पूछता हूँ, ये कौन सी सियासत है कि आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं? इनके अपने हवारी मीडिया वो चलाए कि जी ये खूनी अपना जो है मार्च होगा। ये क्या आवाम को मैसेज दे रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? इन सारी बातों को मरूज़े खातिर रखकर और फिर इसको ये भी शर्म नहीं आती कि ये कहता है सुप्रीम कोर्ट क्यों खुला उस दिन रात के 12 बजे? और भाई तुम आइन और कानून का कत्ल करने चले थे। तुम्हारी अना इतनी बड़ी हो गई कि तुमने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कि ऐसी रूलिंग दो, कानून पैरों तले रोंद दो, आइन को मजाक बना दो, पाकिस्तान का तमाशा बना दो, लेकिन मेरी अना को बचा लो। मैं सूबे की आवाम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि आपको दिक्कत आएगी, आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदारा ये देख लीजिए कि आज पाकिस्तान की मईशत सिसकियां ले रही है। कल ही के दिन जो है वो IMF से पाकिस्तान के मुस्तकिल के बारे में टॉक्स हो रही हैं, मज़ाकरात हो रहे हैं। उसने पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत को सहारा देना है, और उसी दिन इसने 25 को चुन लिया कि मैंने पाकिस्तान में दोबारा से वो 126 दिन के धरने वाला तमाशा लगाना है। वो तमाशा नहीं था तो और क्या था? 50 अरब डॉलर, बल्कि टू बी एक्यूरेट 52 अरब डॉलर के मंसूबों का इफ्तिताह होना था।
वो चीनी सदर हमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान को ये तोहफा देने आ रहे थे, वो ना आ सके। आज भी कल यासीन मलिक को सजा सुनानी है पाकिस्तान के दुश्मनों ने, और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उसकी मोहतरमा, उसकी जो बेगम साहिबा हैं मशाल मलिक साहिबा, अपनी बेटी के साथ दुहाइयाँ दे रही थी कि इमरान खान तुम तो अपना दोस्त थे यासीन मलिक के, तो 25 के बजाय 26-27 कर लो। इसके सीने में दिल नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये फैसला वज़ीर आला का नहीं है, वज़ारत आला आनी जानी चीज़ है। ये इज़्ज़त उस रब ने दी है, जब दी है तो एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो ये सोचे कि जब इंतशार अपनी हदों को छू रहा है, सियासी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं, जलसों में ये तरगीब दे रही जा रही कि देखना मेरे कारकुनों, मेरे शेरू, ये शादी में ना जा सकें, इनके बच्चे स्कूल ना जा सकें। और ये जो वाक़या हुआ है, इस बेटे की सिसकियां देख लो इमरान खान। मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नफरत अंगेज इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफरत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है, ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी अपनी फ़र्ज़ निभाने के लिए आया है। कितने ही जलसे हुए यहाँ पर, कितने ही तमाशे चले जिसमें इसने इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला, और यहाँ तक कह दिया कि ये हुकूमत जो आईनी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आई है, इससे अच्छा होता कि इस मुल्क पर एटम बम कर जाता। उस शख्स का दिमागी तवाज़ुन क्या होगा। ये बात मरीम नवाज़ की नहीं है, ये मुल्क में अखलाकी रवादारियाँ हैं, रिवायात हैं। इसने जो अल्फाज कहे वो मेरी बहन है, लेकिन मरीम के अलावा और भी तो बेटियां हैं यहाँ पर। ये बनता है दावेदार रियासत मदीना का, इसको शर्म नहीं आती कि बहनों बेटियों का नाम कैसे लिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला आती थी, खड़े हो जाते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। तो रियासत मदीना का जो झूठे दावेदार है उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं बता दूं तुम्हें इमरान नियाजी, मैं सियासी आदमी हूं, 22 महीने जेल काट के आया हूं। नवाज शरीफ ने जेल काटी है, शहबाज शरीफ ने जेल काटी है, जेलें। मैं इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत का तकाजा है, और इस बेटे के आंसू से मेरा दिल छलनी हो गया, और मेरा इरादा मुसम्मम है कि आप जलसे भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन अगर तुम सियासत की आड़ में इंतशार करोगे, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करोगे। यहाँ पर इस सूबे में आज 2 महीने होने को आए हैं, पता नहीं कि गवर्नर कब आएगा। अगर ये मुल्क कायम रहेगा ना, तो शायद हमजा शहबाज की वजारत आला चलती रहे, यहाँ पर अदलिया का निज़ाम चलता रहे, यहाँ पर जमहूरियत पनपती रहे। लेकिन अगर कोई शख्स जमहूरियत के लिबादे में खुदकुश बमबार जैकेट पहनकर इस मुल्क पर हमला करेगा, तो फिर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा, और इमरान खान तुम्हारा हाथ आनी, कानून के हाथ तुम्हारे हाथ को जकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है। जो रात कब्र में आनी है वो आनी है। लेकिन क्या कसूर था इसका? इसके अब्बू का क्या कसूर था? इसके 8 महीने के भाई का क्या कसूर था? मैं कोई यहां पर सियासी डायलॉग नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर कौम को कहता हूं कि ये नफरत की आग जो इसने पूरे पाकिस्तान में फैला दी है, जिसको ना आइन की परवाह है, ना अदालतों की परवाह है, ना पाकिस्तान के दोस्तों की परवाह है, इंतकाम की आग में ये इतनी दूर चला गया 4 सालों में
कि आज जिन नौजवानों से इसने 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे वो आज लाखों बेरोजगार हो गए, एक नौकरी नहीं दे सका। 50 लाख घर क्या बनने थे? अपना घर बनी गाला का गैर कानूनी घर को कानूनी कर दिया, गरीब के झोंपड़े गिरा दिए। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैंने भी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन मैं वो करूंगा जो मुझे एक पाकिस्तानी की नाते करना चाहिए। रेड जोन में जाकर तुमने फिर तमाशा लगाना है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े धोके टंगवाने हैं। जो इस कानून के रखवाले हैं उनकी तलाशी तुम्हारे शेरुओं ने करनी है, और पूरी अपना जो है वो दुनिया ने देखना है कि कहने को ये आइन और कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में, तो ये क्या खेल तमाशा चल रहा है।